हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग G71 कोड के बारे में जानेंगे। ये एक जो है कैनेट साइकिल का कोड है। इसका मतलब होता है स्टॉक रिमूवल साइकिल, ओडी और आईडी। यानी कि ओडी और आईडी में स्टॉक यानी ज़्यादा मात्रा में अगर मटेरियल को निकालना होता है तो वहाँ हम लोग G71 का यूज करते हैं। अगर कम मटेरियल रिमूव करना होता है तो वहाँ हम लोग G01 से भी काम चला लेते हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा मटेरियल निकालना है वहाँ अगर हम G01 का यूज करते हैं तो अपना प्रोग्राम जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए वहाँ हम लोग क्या कैनेट साइकिल का यूज करते हैं G71 का। ठीक है, अब समझते हैं कि G71 का कहाँ कहाँ यूज हम लोग कर सकते हैं। ये अभी देखिए आप लोग के सामने ये जो दिखाई दे रहा है ड्राइंग, ये 80 mm ओडी का और एक 40 mm लेंथ का एक पीस है। अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी जानकारी मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर स्टेप है और चारों स्टेप में जो देखिए ओडी जो है बढ़ते हुए क्रम में है। यानी कि जहाँ भी ओडी अगर बढ़ते क्रम में है वहाँ हम लोग G71 का यूज कर सकते हैं। अगर ये घटते क्रम में हो, जैसे मान लीजिए इतना हो, इतना ऐसे ऐसे अगर जॉब हो तो उसको हम लोग इस कोड से नहीं बना सकते हैं। उसके लिए कोई दूसरा कोड का यूज करेंगे, उसको हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे। हम लोग जानते हैं G71 जो कोड है उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट समझना बहुत ही आवश्यक है। बिना फॉर्मेट समझे हुए आप प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। अब देखिए G71 यू आर यू में लिखते हैं जो हमको डेप्थ ऑफ कट लेना है, यानी कि एक कट में कितना मटेरियल रिमूव करना है उसको हम लोग यू में लिखते हैं। आर जो होता है कट लगाने के बाद कितना टूल को ऊपर लेना है, उसको आर को रिट्रैक्शन लिखते हैं। यानी कि एक कट ऐसे जाएगा, एक बार में तो ये पूरा मटेरियल रिमूव नहीं करेगा ना। तो यू में जितना अगर हम लोग 1 mm देते हैं तो ये 1 mm यहाँ से मटेरियल निकालते हुए जाएगा और निकालने के बाद ऊपर जो है टूल रिट्रैक्ट होगा। यहाँ डायरेक्ट यहाँ से यह टूल को घिसते हुए नहीं पीछे आएगा, टूल ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद फिर टूल यहाँ आके ऑपरेशन शुरू करेगा। तो जो रिट्रैक्ट होने के लिए यहाँ पे हम लोग इतना लिखेंगे, अगर 0.5 लिख दिए तो डेप्थ फर्स्ट डेप्थ काटने के बाद 0.5 mm टूल ऊपर आएगा और फिर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे आके फिर से ऑपरेशन चालू करेगा। उसके बाद G71 PQUWF। P जो होता है दोस्तों फर्स्ट, यानी कि सीक्वेंस नंबर होता है। P सीक्वेंस नंबर ऑफ, इसको हम फर्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं, इससे आप लोगों को समझ में आएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप, इसका सीक्वेंस नंबर जो हम लोग प्रोग्राम में आगे लिखेंगे वो P में लिखते हैं। और Q जो होता है लास्ट, सीक्वेंस नंबर ऑफ लास्ट स्टेप का सीक्वेंस नंबर क्यू में लिखेंगे। यू और डब्लू जो होता है रफिंग पॉइंट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको ये 20 ओडी चाहिए तो G71 से पूरा 20 नहीं करेंगे, थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पे छोड़ेंगे ताकि लास्ट में एक फिनिशिंग साइकिल चला के इसमें अच्छा फिनिशिंग प्राप्त कर सके। तो यहाँ मान लीजिए हमको अगर 0.2 छोड़ना है यहाँ पे मटेरियल कि उसको फिनिशिंग करना है तो क्यू में यहाँ 0.2 लिखेंगे। ओ सॉरी, क्यू में नहीं, यू में 0.2 लिखेंगे। और डब्लू जो होता है जेड एक्सिस में, यानी कि यहाँ भी तो कुछ छोड़ेंगे ना, ये जेड एक्सिस है, इसमें भी फिनिशिंग के लिए छोड़ेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 0.2 लिख दिए। और उसके बाद ये एफ, ये फीड रेट दे देता है यहाँ पे। अब देखिए ये फीड रेट भी दोस्तों जो है ये इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, ये आपको एक्सपीरियंस कॉमन सेंस की बात है। इसमें आपको देखना पड़ता है कि आपका मटेरियल कैसा है, आपका टूल कैसा है और आपकी मशीन का कैपेसिटी क्या है, कितना स्पीड से उसको उस पर आप टूल को चला सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब डायरेक्ट हम लोग इसका प्रोग्राम बनाते हैं और देखिए प्रोग्राम बनाने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम बनाने के लिए जैसा कि हम सभी आदमी जानते हैं कि सबसे पहले एक
प्रोग्राम नंबर जो है सिलेक्ट करते हैं और उस प्रोग्राम नंबर के पहला लेटर जो है वो होता है, उसके बाद 4 अंक हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देते हैं सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर आप टूल वाइज भी ले सकते हैं या प्रोग्राम के हर लाइन में सीक्वेंस नंबर दे सकते हैं। अब सीक्वेंस नंबर के लेने के बाद तुरंत हम लोग क्या लेते हैं, G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ये रेफरेंस पॉइंट के लिए लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टूल को सिलेक्ट करते हैं। जो भी टूल है, जिस टूल से हमको ऑपरेशन करना है उस टूल को सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे हम लोग 1 नंबर टूल को ले लिया है। अब क्या करेंगे, चक को जो है घुमाएंगे। चक घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, G97 S 1000 दे दिए और MO3, इससे आपका जो चक है क्लॉकवाइज में S 1000 यानी कि 1000 RPM से G97 यानी फिक्स 1000 RPM से चक जो है घूमेगा। अब चक घूमना शुरू हो गया, मटेरियल कटिंग करना है, तो अब हम लोग को टूल जो है रेफरेंस पॉइंट यहाँ है ना, इसको यहाँ पे लाना होगा, यहाँ से यहाँ पे लाना होगा। तो दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस टूल को यहाँ से यहाँ पोजिशनिंग करने के लिए किस पॉइंट पे पोजिशनिंग करते हैं। मैक्सिमम ओडी कितना है इसका देखते हैं, कितना 80 mm है ना, तो 2 mm प्लस कर लेते हैं, 80 2 82 और तो G0 X 82.0 और Z में Z 2.0, यानी टूल जो है आपका यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे आके पोजिशनिंग हो गया। अब यहाँ से हम लोग को ये पार्ट्स बनाना है, तो यहाँ हम लोग G71 अब साइकिल का यूज करेंगे। G71 फॉर्मेट में हम लोग देखे थे, G71 के बाद था U, यानी कि एक बार में कितना mm का कट लेना है। तो ये मान लीजिए 1 mm ले लिए, 1 mm डेप्थ हम लोग को एक बार में काटना है, तो यहाँ 1 कर दिए 1.0। सेकेंड क्या था, R, यानी कि कट लगाने के बाद रिटेक्शन कितना ऊपर जाएगा उसको हम लोग को लेना है, तो इसमें हम लोग आप 0.5 ले लिए, एंड ऑफ ब्लॉक। अब सेकेंड लाइन क्या होता है, G71, इसमें हम लोग देते हैं P सीक्वेंस नंबर, तो इसको हम लोग मान लीजिए 100 ले लिए, नीचे सीक्वेंस नंबर को हम लोग डालेंगे। फिर यहाँ Q ले लिए और Q में क्या करते हैं कि इससे ज़्यादा ही लेते हैं, ये शव है ना, इसको मान लीजिए 200 ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, U, वो आपका फिनिशिंग साइकिल के लिए, तो U में मान लीजिए 0.2 ले लिए और W में भी 0.2 ले लिए, ठीक है। और F जो है ठीक है, तो यहाँ W 0.2 ले लिए। उसके बाद F जो है फीड भी मान लीजिए 0.2 ले लिए। अब फीड कैसे लेते हैं वो आप लोगों को बताया है अभी पहले। अब देखिए, अब ये जो है सीक्वेंस नंबर शव है, ये सीक्वेंस नंबर 2 है, 2 शव है, तो इस सीक्वेंस नंबर को हम लोग एडिट करते हैं N100, यानी यहाँ पे वही सीक्वेंस नंबर देंगे जो हम लोग 71 प्रोग्राम में यूज किए हुए हैं, ठीक है। 100 हो गया। अब 100 के बाद अब देखिए, अब यहाँ कोऑर्डिनेट देखते हैं, इसमें कौन कौन सा पॉइंट कोऑर्डिनेट है। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपका ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है और छठा ये है। इसमें 6 कोऑर्डिनेट जो है बन रहा है दोस्तों। अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग को लिखना है, N100 लिख दिए। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने के लिए हम लोग क्या, सबसे पहला जो है G0 का यूज करते हैं और इस पॉइंट को लिखते हैं। ये पॉइंट क्या है, X कितना है 20.0, Z कितना है, Z यहाँ 0 रहेगा। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ के बाद इस पॉइंट पे आएंगे। ये पॉइंट क्या है, यहाँ ओडी तो सेम ही है, 20 ही है, लेकिन लेंथ जो है आपका यहाँ से यहाँ तक 30 है। अब नेक्स्ट जो है G01, इसमें आपको ध्यान रखने वाला बात है कि फर्स्ट जो है G0 लिखते हैं
और सेकंड से G01 स्टार्ट करते हैं और इसका लिखते हैं। ये कितना है x 20.0 और z कितना है दोस्तों 30.0 और फिर दे देते हैं 0.2 एंड ऑफ ब्लॉक। जहाँ G01 देते हैं वहाँ फिर देते हैं। ये तो आप लोगों को मालूम है, ये बेसिक है। अगर नहीं मालूम है तो पीछे का वीडियो देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आए यहाँ इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मान लीजिए ये जो है डायरेक्ट है, अभी आप लोगों को हम डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट का प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो अब इसका कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों G01, x कितना हो जाएगा इसका 40 OD है ना, तो x 40.0, z कितना हो जाएगा 30 ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10, यानी कि z 40.0, f 0.2 एंड ऑफ ब्लॉक। अब यहाँ से नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ, यहाँ पे मिल रहा है। तो G01 x कितना है, x तो 40 ही है, x 40.0, z कितना हो जाएगा 40 और प्लस 50, z 90, ये माइनस में जाएगा, पूरा जो है z ये माइनस में आता है, z माइनस 90.0, f 0.2। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इस कोऑर्डिनेट से यहाँ पहुँचना है, तो G01 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x का 70 OD है ना, तो x 70.0, z माइनस 90 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है सेम है 90.0, f 0.2 एंड ऑफ ब्लॉक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये मिल रहा है, तो ये जो है नेक्स्ट अंतिम है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग एक सीक्वेंस नंबर दे देंगे n। यहाँ जितना सीक्वेंस नंबर लिए हैं 200 ना, तो लास्ट जो सीक्वेंस नंबर है 200 हो गया, और लिख देंगे G01 x 70.0, z माइनस 90 और 50 140.0, f 0.2। ये आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 0.2 दिए हैं, यहाँ पे भी 0.2 दिए हैं, तो ये क्या है कि ये रफिंग के लिए है, ये जो है फिनिशिंग साइकिल यहाँ हमको लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं दिए रहते, अगर 0 दिए रहते, तो बस यहीं तक आपका प्रोग्राम एंड हो जाता। लेकिन अगर 0.2 दिए हुए हैं और U का भी W का भी 0.2 दिए हुए हैं, यह जो G70 कोड होता है दोस्तों फिनिशिंग के लिए, उस कोड को यहाँ दे देंगे। G70 के लिए क्या करते हैं, G70 ठीक है, तो G70 का यूज करेंगे हम लोग फिनिशिंग साइकिल के लिए। इसमें कुछ नहीं कर रहा है, G70 लिख दिए, उसके बाद यहाँ जो लिखे हैं P100 Q100, ये आपका क्या है कि लास्ट कॉस्ट जो चलेगा, ऐसे चल के ऐसे करके ऐसे ये पूरा फिनिशिंग कर देगा दोस्तों। उसके बाद ये क्या, ये पूरा आपका जॉब बन के तैयार हो गया। अब टूल को हम लोग रेफरेंस पॉइंट पे यहाँ लेंगे। टूल को रेफरेंस पॉइंट पे लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कैनाइट साइकिल है, यहाँ जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग यहाँ बंद करते हैं, और उसका कोड क्या होता है दोस्तों G80। इसे कैनाइट साइकिल स्टॉप हो गया। उसके बाद G28 U 0.0 W 0.0, इससे आपका टूल जो है यहाँ कॉर्नर में आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट पे। उसके बाद MO5 से क्या होगा दोस्तों, आपका चक घूमना बंद हो जाएगा, और M30 से प्रोग्राम। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी जानकारी मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।